हमें नहीं लग रहा है कि बताने का आप लोगों को ज़रूरत है। ये जनसलाब आप लोग देख चुके हैं। हमारे जात पात से हट के हमारे प्रशांत किशोर जी जो बिहार को बदलने चाहता है और बदलने के नतीजे आप लोगों का सामने है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, तो एक बार इस न्यू विजन के साथ आई पार्टी जन स्वराज को मौका दें। हमने एक ठोस कार्यक्रम रखा है। ये जनसभा है और लोगों के अंदर ये बात बैठ चुकी है कि अब पुराने सरकार को उखाड़ के फेंको और नई जो सरकार आ रही है सामने, इस सरकार को जिंदा करो और इसको आप जेब में वोट डालो। इस बार बिहार को जो है बदलाव निश्चित तौर पर होगा और बिहार जब बदलेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, बूढ़े लोगों को जो पेंशन मिलेगा 2000 रुपया, उसके बच्चों को शिक्षा मिलेगा। बिहार बदलाव का जो हमारे पार्टी का निर्धारित कार्यक्रम है, हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे कर्मठ प्रत्याशी लोग अपने स्तर पर इसको आयोजित करते हैं। उस सभा में, उस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के जिला स्तरीय नेता सम्मिलित होते हैं, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय, और आम जनता को आह्वान किया जाता है कि आए आप सभी हमारे पार्टी के सिद्धांतों को जानें, हमारे कार्यक्रम से अवगत हों, और यदि ये अच्छा लगे, यदि ये पसंद आए तो लगातार जो बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, तो एक बार इस न्यू विजन के साथ आई पार्टी जन स्वराज को मौका दें। हमने एक ठोस कार्यक्रम रखा है। केवल हमने घोषणाएं नहीं की है, हमारे घोषणाओं के साथ उस घोषणाओं को हम पूरा कैसे करेंगे, उस योजना को हम कैसे ज़मीन पर उतारेंगे, उसके लिए मेरे पास ठोस कार्यक्रम है। हम आवाम को बताते हैं, हम रोजगार देंगे तो कैसे देंगे, हम शिक्षा देंगे तो कैसे देंगे, हम किसानों की हालत को उन्नत करेंगे तो कैसे करेंगे, हम पलायन रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे। और दूसरी पार्टियां हैं जो घोषणाएं करती हैं, चुनाव जीतने के बाद वो घोषणाएं रह जाती है। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हम 100% जो घोषणा करते हैं, क्योंकि मेरे पास उसके लिए संसाधन जुगाड़ करने का तरकीब है, फार्मूला है। उस फार्मूला और तरकीब से उस कार्यक्रम को हम अमली जामा पहनाएंगे। आपने अपने संबोधन में बोला कि हिंदू और मुसलमान दोनों को कट्टर होना चाहिए। बिल्कुल। भाजपा भी हिंदुओं को कट्टर होने की बात करती है, तो क्या फर्क है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं नहीं कहा था, मेरे राष्ट्रपिता बापू ने कहा था। और जितने भी चाहे वो सनातन धर्म के सूफी संत हो, चाहे इस्लाम धर्म के हमारे उलमा आलिम बोली, समूह का कहा कि कोई भी धर्म किसी को गलत रास्ता नहीं बताता है। हर एक आदमी को एक अच्छा इंसान एक अच्छा रास्ता बताता है। यदि कोई आदमी, चाहे मैं हूँ या कोई आम आदमी, अपने धर्म का 100% पालन करेगा तो उसका आचरण दुरुस्त होगा, उसका कैरेक्टर अच्छा होगा, और जिसका आचरण और कैरेक्टर अच्छा होगा वो एक अच्छा नागरिक होगा। और हमारे देश का जब अच्छा नागरिक होगा तो हमारा देश आगे जाएगा। हमारे राष्ट्रपिता ने स्पष्ट कहा था कि मैं कट्टर हिंदू हूँ। गांधी जी ने कहा था मैं कट्टर हिंदू हूँ, और वो जब मरे थे तो उनके जुबान से अंतिम शब्द था हे राम। लेकिन उन्होंने एक मिसाल कायम किया दुनिया में कि हिंदू इस्लाम और सद्भावना का एक पैगाम दिया। हमारी पार्टी गांधी जी के विचारों से प्रभावित है और अम्बेडकर जी के जो संवैधानिक विचारधारा है उससे हम सहमत हैं। हम गांधी और अम्बेडकर को मान के चलते हैं। यदि आपकी सरकार बनती है बिहार में, तो बिहार में बढ़ रहे अपराध और अपराधियों से निपटने का क्या रास्ता तय करेंगे? देखिए, आप अपराधी को, मेरे हिंदुस्तान का आपको स्पष्ट बताते हैं, हम लोगों का ये विचार है, दिमाग में है कि कानून, जेल पुलिस लोगों को सजा देने के लिए है। लेकिन हमारे संविधान में ये बात नहीं है। जेल कुछ दिनों के लिए जेल इसलिए भी आता है, अपराध करते हैं तो उसको उस रास्ते से अलग करना है। उसको हमारे हिंदुस्तान का कानून अपराधी को सजा देना नहीं, अपराधी को सुधार करना है। तो मैंने पहले कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, आज जो अपराध है उसमें 90% अपराध शिक्षा के चलते, बेरोजगारी के चलते आज बढ़ रही है। आज आप शराब रोक दिए हैं, लेकिन शराबबंदी है, बता दीजिए। 10 रुपया के शराब 100 रुपया में मिल रहा है। अपराध होता है, हमारे बच्चे पकड़े जाते हैं। वो बड़े बड़े माफिया तो पकड़े जाते नहीं हैं। हमारे गरीब लोगों को कहता है यहाँ का शराब वहाँ पहुँचा दो। 10 कार्टून पकड़ा गया, 1000 कार्टून पास हो गया, हमारे बच्चे जेल में हैं। तो जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को दूर करेंगे, स्वतः हमारा अपराध का गिराफ डाउन हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू भाई। सभी चैनल वालों को हम शुक्रिया अदा करते हैं
हैं कि हमारे इस सभा कांटाबाड़ी मगुड़ा पंचायत में आने के लिए दिल की गहराई से हम आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं। और हमें नहीं लग रहा है कि बताने का आप लोगों को ज़रूरत है। ये जनसलाब आप लोग देख चुके हैं। हमारे जात पात से हट के हमारे प्रशांत किशोर जी जो बिहार को बदलने चाहता है और बदलने के नतीजा आप लोगों का सामने है कि हर धर्म के लोग, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो सरसाबादी हो, चाहे वो सुरजापुरी हो, चाहे वो कोई भी कम का आदमी है, सारा कम के आदमी आप लोगों को यहाँ देखे हैं। और बिल्कुल मिशन ही है कि बिहार बदलने का मूड में है। जिस गोपाल अग्रवाल को का विरोध किया आपने, सरकार ने उन्हें अपने गोद में बिठा लिया, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो अब उसको जैसे गोपाल अग्रवाल उस गोद में गया है, वो कब का साफ सुथरा पार्टी है हमको बता दीजिए। वो तो यही सब कर रहा था कि किसी तरह हमको वो बीजेपी सरकार में वो समेट ले, तो इसीलिए वो सब मुद्दा बना रहा था। वो कौन सा साफ सुथरा सभी का पार्टी है हमको बता दीजिए आप। कहीं ऐसा तो नहीं था कि पहले से ही उनको संरक्षण मिल रहा था? बिल्कुल उसी का कहने पर ही मतलब ये लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहे थे। आप मीडिया वालों का और आपके चैनल के जितने दर्शक हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि यकीनन आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त निकाल के इस क्या कहते हैं कि जन स्वराज के इस प्रोग्राम में आप लोग हाजिर हुए। आप लोगों को धन्यवाद। ये जनसैलाब अजहर मिन अश-शम्स है, यानी ये बात छुपाने की नहीं है। ये जनसैलाब किस बात को दर्शाता है? यकीनन ये बिहार बदलाव का ये जनसभा है और लोगों के अंदर ये बात बैठ चुकी है कि अब पुराने सरकार को उखाड़ के फेंको और नई जो सरकार आ रही है सामने, इस सरकार को जिंदा करो और इसके जेब में वोट डालो। क्योंकि यही है एक पार्टी है जो यकीनन हमारे मुस्तकबिल के लिए बात करती है, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए बात करते हैं, स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं, हमारे पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, हमारे बिहार में बड़े बड़े फैक्ट्री को कायम करने के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए अब जनता जाग चुकी है, जनता के लोगों के जहन में बात आ चुकी है कि हमको इसी पार्टी को चुनना है और इसी के वोट डालना है, तभी हमारा कल्याण होगा। बहुत शुक्रिया जी सर। कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आप जो है जनसुराज पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि वो पार्टी अपनी जगह है। हमने बहुत बड़ा ओहदा को त्याग दे के आया। कारण ये था कि उस पार्टी के अंदर पार्टी ही रह गया है, काम चीज़ नहीं है, हैं? और जनसैलाब जो इस जनसुराज के साथ है तो इसका जो बदलाव है और इसका जो भाषण है, इसका जो आइडियोलॉजी है, इसका जो सोच है, ये हमें बहुत प्यारा लगा, जिसके चलते उस पार्टी को हम त्याग दे के इस पार्टी में ज्वाइन किए। तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा इकरामुल भाई का, जिन्होंने ठाकुरगंज का जिम्मा हर जन तक पहुंचाने का जनसुराज का काम कर रहे हैं। मैं यही शुक्रिया अदा करूंगा और यहाँ की जनता का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जनसुराज की बात सुनने के लिए अपने समय को वक्त निकाल के यहाँ पे जो समय अपना दिया है उसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा ठाकुर। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मीडिया जो है हिंदुस्तान का एक चौथा स्तंभ है। डेवलपमेंट के नाम पे अगर आगे बढ़ता है, पब्लिक के बीच में अगर बात संदेश पहुंचता है तो भाई मीडिया ही पहुंचाती है। तो मीडिया को मैं पहले धन्यवाद देता हूं और चौथा स्तंभ को मैं याद दिलाता हूं कि आप हिंदुस्तान के चौथे पिलर हैं आप। और आज के प्रोग्राम को लेकर के मैं यही कहूँगा कि जनस्वराज के बैनर तले इकरामुल हक साहब जो प्रोग्राम के जो बिहार बदलाव सभा को आयोजन किए और इसमें किशनगंज के तमाम जिम्मेदारान जो यहाँ पे शामिल हुए, बिहार बदलाव को लेकर के जो लोगों में एक जोश है, जो लोगों को जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ साबित कर देती है कि इस बार बिहार को जो है बदलाव निश्चित तौर पर होगा। और बिहार जब बदलेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, बूढ़े लोगों को जो पेंशन मिलेगा 2000 रुपया, उसके बच्चों को शिक्षा मिलेगा। जो आपने जिस तरीके बिहार एक अच्छे खूबसूरत बिहार बनाने की सपना जो देख रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, वो बिहार निश्चित तौर पर लोग समझ गए हैं कि वाकई यही पार्टी है जनस्वराज पार्टी, जो 2025 में सरकार बनाएगी और जनता की सरकार होगी, ये लोगों की सरकार होगी और सारा चीज़ का एक सुंदर बिहार बनेगा। इसी में ये बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद।